जय श्री राम। आज मैं हनुमान चालीसा के अंतर्गत जो मेरा कंटेंट्स है कि हनुमान चालीसा का छात्रों के लिए महत्व या हनुमान चालीसा द्वारा जीवन प्रबंधन या हनुमान चालीसा द्वारा व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत आपको दो चौपाई का वर्णन करना जा रहा हूँ। पहला है चौपाई नंबर 9 कि सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंग जरावा। 10 में है कि भीम रूप धरि असुर सारे रामचंद्र के काज संवारे। अब इसका अर्थ अगर जाते हैं तो अर्थ के अंतर्गत है कि सूक्ष्म का मतलब छोटा होता है, धरि का मतलब धारण करना, सियहि मतलब सीता जी और दिखावा मतलब दिखाया, विकट रूप मतलब भयानक रूप धर के लंका को जलाया और भीम रूप मतलब बहुत बड़ा विशाल काय रूप देके उन्होंने असुर को मारा और रामचंद्र के काज को संवारा। काज का मतलब कार्य होता है, वर्क, और संवारे मतलब बनाए हो गया। भाव इसका यह है कि हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप देख के माता सीता जी के पास गए, उसके बाद बड़ा रूप लेके लंका को जलाए और उससे भी बड़ा रूप लेके बहुतों असुरों को उन्होंने संहार कर दिया। इस दो चौपाई के अंतर्गत मैं इसका एक और हेडिंग देना चाहता हूं कि यह हेडिंग यह होना चाहिए कि कहाँ कैसे व्यवहार करना चाहिए या कार्य के अनुसार अपने को ढालना अति आवश्यक है। अपने व्यवहार में लचीलापन होना बहुत जरूरी है। हनुमान जी अतुलित बलधामा है, सोचिए कितना इनके पास ताकत है, फिर भी कहीं कहीं इन्होंने बहुत ही छोटा रूप दिखाया। यदि जिंदगी में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो, इस व्यवहार को अपने में लाना बहुत आवश्यक है। आप एक परिवार में जो आपका जो रूप है या जो रिलेशन है वो एक प्रोफेशनल रिलेशन से बिल्कुल अलग है। इस चीज को यहाँ बहुत ही आप ढंग से इसको ग्रहण कर सकते हो। कितना सुंदर प्रसंग है। अगर हनुमान चालीसा के अलावा सुंदर कांड में जाए तो जब हनुमान जी को लंका जाने के लिए जब अपना पूरा जो मूड बना लिए, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने समुद्र के किनारे एक पर्वत को इतना जोर से मारा कि वो पाताल में चला गया। मतलब उन्होंने पहले अपनी शक्ति को, आत्मविश्वास को बढ़ाया कि मैं कर सकता हूँ, या लोगों को दिखा दिया कि देखो मेरे पास इतनी शक्ति है। उसके बाद जब आगे गए तो सुरसा से सामना हुआ। सुरसा से क्या हुआ है कि जितना उसके अपना रूप बढ़ाती जाती थी, इसका उन्होंने दुगुना करते गए। बहुत अच्छा प्रसंग है। यहाँ मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि जोजन भरी तेहु बदनु पसारा कपि तनु किन दुगुन विसारा। जितना जोजन मतलब कोस होता है, कपि पसारा 16 जोजन सुख तही थयु तुरंत पवन शुद्ध 32 रहे, मतलब 32 तक चला गया। अब अगर वो सुरसा फिर 64 करते थे, 128 करते थे तो चलते रहता तो सफलता प्राप्त करना था बहुत मुश्किल था। फिर हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमानी से छोटा रूप किया और बिल्कुल छोटा रूप लेकर उसके मुंह में जाके समा कर आ गया। बोले कि माता मैं आपके पूरा मैंने आपने खा भी लिया, मैं निकल गया और मुझे आ गया तो जाने के लिए। यहाँ हनुमान जी का छोटा रूप है। अगर सोचो अगर हनुमान यहाँ छोटा रूप नहीं लेते तो उनके लिए सफलता प्राप्त करना मुश्किल था। इसी से उनका टाइम निकल जाता। फिर आगे गए। आगे एक राक्षसनी जो थी निशाचर, जिसका की क्षमता थी कि किसी को छाया को पकड़ कर वो खा लेती थी। हनुमान जी को भी उससे सामना हुआ, वहां उन्होंने मारा। अगर वहां वो अपना रूप को अगर छोटा रूप रखते तो फिर वो भी मर जाते। फिर आगे चलिए, आगे जाके जब उनको लंका में प्रवेश करना था तो मच्छर का रूप ले लिया। यहाँ भी बहुत ही सही छपाई है कि मशक समान रूपी कपि धरी लंकई चलू सुमिरी नरहरी। तो उन्होंने मच्छर का रूप लेके वहां गया क्योंकि उनको वहां कार्य करना था। मतलब हनुमान जी को अपने टारगेट पूरा करने के लिए, नहीं केवल हनुमान जी, किसी इंसान को अगर टारगेट अगर आपको पूरा करना है, आप जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको हमेशा अपने में लचीलापन रखना जरूरी हो जाता है। उसके बाद सीता जी के सामने गए तो सीता जी के क्योंकि उन्होंने माता मान रखा है तो माँ के सामने बच्चे कभी भी छोटा रूप में ही जाते हैं। चाहे कितने भी बड़े पद पर हो, वहाँ आपको विनम्रता ही काम आएगा। वहाँ आप जितना छोटा बच्चा बन के जाओगे तब आपको मातृत्व का भाव मिलेगा। इसलिए वहाँ उन्होंने छोटा सूक्ष्म रूप करके दिखाया, लेकिन आगे उनको
अपने प्रतिद्वंदी को यह दिखाना था कि जो राम जी का जो दूत आया वो भी कितना शक्तिशाली है, तो उन्होंने वहां अपना बड़ा रूप देके लंका को जला दिया। सीता जी के बारे में एक चीज और कहा जाता है कि उन्होंने छोटा रूप धारण इसलिए भी किया क्योंकि सीता जी को उससे पहले बहुत मायावी लोग राक्षस आकर उनको डराते रहते थे। यदि हनुमान जी भी अगर कुछ दूसरे रूप में जाते हो सकता है कि सीता जी इस चीज को नहीं समझ पाती या उनको भी मायावी राक्षस समझ लेते, इसलिए अपने वो सही रूप में छोटा रूप में आकर वहां उन्होंने अपने को दिखाया। विगत रूप का भी जो यही धारण हुआ कि सीता जी को भी कभी शंका थी कि ऐसा तो बानर क्या छोटा आदमी क्या बानर क्या कर काम कर पाएगा, तो वहां उन्होंने उसका बड़ा रूप ले लिया और अपनी शक्ति से सीता जी को भी विश्वास दिला दिया है कि माता जो मैंने आया हूँ तो मैं इस विशाल रूप के भी विशाल रूप भी ले सकता हूँ। तो इस तरह से हनुमान जी ने एक आपके लिए तुलसीदास जी कहिए कि हनुमान जी के माध्यम से आपको बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं दोस्तों कि अपने को कैसे ढालना है। सच ही कहा गया है कि आप चाहे कितने भी बड़े पोस्ट पर हो, आपको विनम्रता रखना बहुत जरूरी है और परिस्थिति के अनुसार ढालना बहुत जरूरी है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ है और फैमिली लाइफ है, दोनों का हमेशा आप अलग लेकर चले। जब आप फैमिली में जाते हैं तो एक बच्चे के लिए आप पिता है, पत्नी के लिए एक पति है और माता और पिता के लिए आप पुत्र हैं। तो आपको उसी ढंग से रूप अगर रखेंगे तभी आपको भी प्यार मिलेगा और आपके रिश्ते कायम रहेंगे। लेकिन चूंकि आप एक ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में आप किसी के लिए बॉस है तो वहाँ आपके लिए अलग अपने रूप को रखना पड़ेगा। अतः मैं हनुमान चालीसा के 2 चौपाई से आपको पुनः एक चीज बतलाना चाहता हूँ कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को हमेशा ढाल के रखें। एक बहुत ही सुंदर आगे भी प्रसंग है कि हनुमान जी ने एक और कला उन्होंने दिखाया अपने रिलेशन को मेंटेन करने के लिए कि जहाँ जरूरत हो उन्होंने ब्राह्मण का भी रूप लिया, क्योंकि ब्राह्मण को एक विवेकशील ज्ञानी माना जाता है। तो वहाँ उन्होंने इस रूप को दिखा के चाहे राम जी के पास भी गए तो उन्होंने हम ब्राह्मण के रूप में गए, भीम के पास विभीषण के पास गए तो भी ब्राह्मण के रूप में गए, और जब सजीवन बुट्टी ला रहे थे जिनको भरजी से सामना हुआ तो हम ब्राह्मण के रूप में गए। अंत में पुनः आपसे यही निवेदन करूंगा या मैं आपसे चाहूँगा कि हनुमान चालीसा की जो एक चौपाई है इससे कुछ न कुछ आप जो सार निकल रहा है, इस 2 चौपाई से यही सार निकलता है कि आप परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश करें और सफलता प्राप्त करें। जय हनुमान।